तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरु और गुरंगा को हम लोग साक्षी रख करके हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयदपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का जो सेशन है सेशन नंबर 4, पहले अध्याय का हम लोग ऑब्जर्विंग द आर्मी ऑफ द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र है ना। तो प्रारंभ करते हैं। तो ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, सर्वप्रथम यह समझना अति आवश्यक है कि ये जो हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पिकअप कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ से हम लोग इसको ले रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो पहला, इसमें हम लोग जो चर्चा किए थे पिछली बार, अपने शायद हमें से कितने लोग थे पिछली बार इसमें? ओके। तो पिछली बार हमने चर्चा किए थे कि पूरा पहले ही अध्याय का हमने उनको विभाजित किए थे, उनको डिवाइड किए थे, है ना। कुछ स्लाइड हमने दिखाए भी थे पिछली बार कि किस प्रकार से उसको डिवाइड किए थे। डिवाइड करके बताए गए थे कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फर्स्ट चैप्टर में उसमें क्या क्या हमने दिखाए थे। फर्स्ट चैप्टर जो सेक्शन 1 है इंट्रोडक्शन, तो इसमें जाकर के हम लोग सब सेक्शन बनाए थे जिसमें 3 था, A, B एंड C। तो हम लोग A को कवर किए थे जो 1.1 से लेकर के 1.11 तक हम लोग गए थे। राइट, आप लोग सुन पा रहे हैं? राइट। तो आज का जो दिन है सेक्शन B और C दोनों हम लोग साथ लेंगे। क्या लेंगे? B और C। इसमें क्या है? साइन ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडव, पांडव किस तरह से विजय प्राप्त किए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो है 1.12 से लेकर के 1.20 के बीच में इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है कृष्णा आज भक्त वत्सल, कृष्णा आज भक्त वत्सल, भगवान कैसे भक्त वत्सल में भक्त का सुरक्षा करता है, वो इनके बारे में है चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा होगा 1.21 से लेकर के 1.27 चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं ये सेशन 4 है ना। और समझने के लिए हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने लिखे, प्रभुपाद जी जो भागवत गीता यथारूप या एज इट इज लिखे हैं, तो ये 4 प्रमुख हमारे जो आचार्य हैं उनके टीका, टीका का मतलब क्या है, उनको कमेंट्री से निकाले गए हैं। कितने लोग? 4 लोग मुख्यतः। तो इसमें हम देखेंगे ये 4 लोग, ये 4 संप्रदाय। यहाँ पर समझना है कि एक जो आचार्य हैं वो अपने मत नहीं बताते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रीवियस आचार्य, जो हमारे प्रीवियस आचार्य हैं उनसे निकाल करके, उससे रहस्य निकाल करके वो प्रेजेंट करता है। तो यदि हम लोग भागवत गीता यथारूप पढ़ रहे हैं तो भागवत गीता यथारूप में किन किन का हम लोगों को
ये नॉलेज प्राप्त हो रहा है किन के द्वारा? इसमें श्रीला बलदेव विद्याभूषण के द्वारा जो उन्होंने टीका लिखे हैं, और श्रीधर स्वामी के द्वारा जो टीका दिए गए हैं, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लास्ट में श्रीपाद रामानुजाचार्य। ये जो आचार्य हैं, इनके मन में कोई खोट नहीं है, इनके मन में कोई डुप्लिसिटी नहीं है, इनके मन में कोई हेतु पर्सनल डिजायर नहीं है, जिनके कारण ये लोग क्या किए, इनको प्रकट किए। तो स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी जो हैं, उनके भागवत गीता जो है समस्त आचार्य का इनके आशीर्वाद है इसमें, इसीलिए हम जब पढ़ते हैं तो इट मेक सेंस। क्योंकि प्रभुपाद जी, जैसे पिछली बार मैंने कहा था, प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो किसी ने पूछा कि कौन सा भागवत गीता पढ़ना अनिवार्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी भागवत गीता आज के दिन में नहीं है जो प्रामाणिक कहा जाता है, तो जिनके कारण यहाँ ये समझना अति आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी का हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो समस्त आचार्य के द्वारा हम लोगों को ये प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पिछले बार हम लोग 1.11 से हम लोग विराम दिए थे, अभी हम शुरू करेंगे 1.12। तो ये श्लोक है 12 और 13 दोनों साथ में लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें हिंदी में भी है, हम लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। Then Bhishma, the great valiant grandson of Kuru dynasty, the grandfather of the fighter, blew his conch shell very loudly, making a sound like a roar of a lion, giving Duryodhana joy. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या चल रहे हैं, यहाँ पर शंख बजाए जा रहे हैं। क्या बजाए जा रहे हैं? सुनाई नहीं पड़ा? अभी आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, शंख कब बजाते हैं हम लोग? शंख तभी बजाते हैं जहां पर कोई ऑस्पिशियस चीज होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऑस्पिशियस चीज चल रहा है, वहां पर शंख बजाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑस्पिशियस चीज चल रहे हैं? यहाँ पर क्या ऑस्पिशियस समझते हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है? युद्ध की तैयारी। ये कौन सा युद्ध है? ये जो है ना, जो शराब पी करके रास्ते पे एकदम शुरू कर लेते हैं, कौन सा युद्ध है यहाँ पे? ये धर्म युद्ध है। तो जहां धर्म है वहां पर विजय है, जहां धर्म है वहां विजय है, और जहां विजय है वहां शंख बजाए जाते हैं। आप समझिए इस बात को। यहाँ शंख का जो परिभाषा है, दिस इज एक और शंख के बारे में आगे जाकर के बताएंगे। सगन जो ट्रांसलेशन उसको पढ़ते हैं और इसी के ऊपर हम लोग वर्णन थोड़ा करेंगे। आफ्टर दैट द काउंसिल ड्रम्स, बगल्स, trumpets, horn were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. कहते हैं कि जो ध्वनि निकल रहा था ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है। आप में से कितने लोग जो भौतिक ध्वनि है, जैसे मूवी सॉन्ग हम लोग सुनते हैं, वो कितने बार, एक सॉन्ग कितने बार सुन सकते हैं? 1, 2, 3, उनके बाद ये फीका हो जाता है। बात सच है कि झूठ है? नहीं सुनाई पड़ा? जितने भी भौतिक साउंड है वो क्या देता है? हम लोग को हताशपन देता है, निराशापन देता है। बात सच है? तो यहां पर हम देख रहे हैं भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं? शंख बजा रहे हैं। आफ्टर दैट द काउंसिल ड्रम्स एंड बिगल। कौन बजा रहे हैं वहां पे? भीष्म पितामह। क्यों भीष्म पितामह शंख बजाना शुरू कर दिया? क्योंकि वहां पर दुर्योधन आकर के भीष्म पितामह को क्या किया? उनको प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहन किया। तो भीष्म पितामह यहाँ पर शंख बजाने का तात्पर्य क्या है उनका? शंख बजाने का तात्पर्य है जस्ट टू गिव जॉय, केवल दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए। यहाँ पर उनको संतुष्टि देने के लिए क्या किया? भीष्म ने शंख बजाया। उन्होंने एक शब्द उच्चारण नहीं किया। किसने? भीष्म पितामह ने एक शब्द उच्चारण नहीं किया। और वहां पे ये जो है इस प्रकार के शंख बजाना, यहाँ पर एक इनडायरेक्टली इंटिमेशन है दुर्योधन का कि वहां पर विजय वो प्राप्त नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो व्यक्ति उत्साहित करके चीज करता है, जैसे शुरुआत में उत्साहित नहीं था कौन? अर्जुन। शुरुआत में ही वॉज, फिर बाद में धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे सीन में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा अर्जुन इतना उत्साह लेकर के आए थे, फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट है यहाँ पे।
दुर्योधन जो है ये सुन करके भीष्म पितामह का संग, दुर्योधन क्या हो गया, डिप्रेशन में चला गया। क्यों? क्योंकि वो संग चतुर्धन ही निकल रहा था, इनसे इंटिमेशन मिल रहा था कि उनका विजय नहीं होने वाले हैं। और दूसरा क्या है, विजय तो नहीं होने वाले हैं। क्यों विजय नहीं होने वाले हैं? क्योंकि जहां पर कृष्ण है, कहा, जहां पे कृष्ण है वहां पे क्या है, सुनाई नहीं पड़ा, जहां पे कृष्ण वहां पे क्या है। यहां पर भीष्म पितामह कहते हैं दुर्योधन से, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि दुर्योधन तुमको पता नहीं कि उस पक्ष में कौन है। दुर्योधन बोल रही है क्या, वही मोटू भीम, और कौन है, वो तो चिराए हमको, है ना, इनका क्या है, तो दाएं हाथ का खेल है। नाना प्रकार के वो उन्होंने तर्क लगाए, लेकिन भीष्म पितामह उनको बताने लगे कि वहां पे एक व्यक्ति, यदि मैं इतना, हमारे पास ये पावर होने के बाद, ये जो मृत्यु, इच्छा मृत्यु होने के बावजूद भी, मैं इन पांडवों को तो मैं आसानी से तो मार लूंगा, लेकिन वहां जिनके पक्ष में खड़े हैं कौन, कृष्ण भगवान, वो एकमात्र एक भृगुटी हिलाने से ये समस्त सेना नष्ट हो जाएगा। तो दुर्योधन एकाएक जब ये सुना, दुर्योधन ने अपना मस्तक नवाना शुरू कर दिया। He started paying obeisances. वहां दुर्योधन भी झुका लिया, क्योंकि दुर्योधन को ये एक्सपीरियंस मिल गया। वो जानते हैं, कितने लोग हैं भगवान को जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अज्ञानता आने के कारण वो लोग प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। Everyone knows कि एक भगवान है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, we don't try to abide by the rule। तो यहाँ पर भीष्मा कहते हैं कि अकेले कृष्ण जो है वो समस्त क्या है, समस्त लोगों को पराजित कर सकता है, मैं अकेले क्या कर सकता हूं। तो ये था द बिगिनिंग ऑफ ब्लोइंग ऑफ द कॉन्श, द कॉन्शल। तो यहाँ पर जब शंख बजाने लगे, तो यहाँ पर दुर्योधन को तो पहले इंडिकेशन मिल गया। क्या मिल गया? पहला इंडिकेशन मिल गया कि विजय हमारी और नहीं है। पिछले बार मैंने कहा था क्यों विजय नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे ये चर्चा जिस जगह पे यहाँ युद्ध होने वाले थे, वो एक धर्म युद्ध था, धर्म क्षेत्र था। कई असंख्य लोग वहां पर आकर के धर्म की स्थापना करने। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर दिखाए जाए। पांडवस टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। जो व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक लोगों के साथ वो लोग संग करते हैं, तो वो लोग डिफीट को भी क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू विक्ट्री। आप समझिए इस बात को, ये बहुत बड़ा एक लर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। क्योंकि हमारे जीवन में ये जो चढ़ाव घटाव होता ही रहता है। कभी हम लोग डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। बात सच है कि झूठ है? हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं निराश होने के लिए, कोई स्कूल जाते हैं निराश होने के लिए, हताश होने के लिए, परेशान होने के लिए, लेकिन ये हो जाता है। तो यहाँ पर लर्निंग क्या है, यहाँ पे समझना है। यहाँ पर कर्ण जो है बहुत ही शक्तिशाली। आप जानते हो कर्ण कौन है? कर्ण, he was also one of the पांडवस, वो भी पांडव थे, कुंती महारानी के पुत्र और सबसे वरिष्ठ पुत्र था। तो वो बहुत ही शक्तिशाली था। इनफैक्ट जन्म लेते ही उनके शरीर में बताए गए हैं, वो जैसे जन्म लिया उनके शरीर में कवच पहले से ही था। He was such a powerful personality। हम देखेंगे जब वहां पर द्रौपदी का विवाह का समय था, तो कई राजा को बुलाए गए थे और वहां समस्त राजा पराजित हो गया था। कर्ण आकर के वो बाण उठा लिया था, लेकिन द्रौपदी ने क्या किया, उनको इंसल्ट कर लिया। क्योंकि कहते हैं जो योद्धा नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, वो इसमें भाग नहीं ले सकता। इस प्रकार से कर्ण ने काफी जगह विजय प्राप्त किए, लेकिन क्योंकि वो गलत संग में होने के कारण उनका पराजित हुआ नहीं हुआ। कर्ण इवन दो सो पावरफुल, उनको भी पराजित स्वीकार करना पड़ा। अब पांडव के पक्ष में देखेंगे, वहां कितने पराक्रमी लोग हैं, कितने शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन यहाँ पर पांडव हम देखेंगे वो कितने प्रकार के उनके ऊपर अत्याचार किए गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अत्याचार क्या है, समस्त चीज होने के बाद भी उनको जंगल में भेजे गए। किसको? आप लोग ध्यान इधर नहीं है, किसको? पक्का पांडवों को लॉक करें, कई लोग कंफ्यूज हैं।
ध्यान पूर्वक। तो यहाँ पांडव को कहाँ भेजे गए थे? वनवास। और पांडव को मारने के लिए क्या किया उन लोगों ने? षड्यंत्र नहीं रचा। कहाँ कहाँ? लक्षाग्रह। लक्षाग्रह का मतलब क्या है? ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो फायरी होता है। जैसे गीले कागज में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो आग नहीं लगता, लेकिन ये इनका जो क्वालिटी है, इनका फायरी क्वालिटी है। एक थोड़ा सा टिंका, आग का टिंका पड़ने से ये पूरा आग भभकने। लेकिन वहां पर भी पांडव बच गए। क्यों? क्योंकि जिसके पक्ष में कृष्णा है वहां पर विजय निश्चित हो जाते हैं। तो वहां पर विदुर ने कुछ आइडिया दिया कि आप लोग क्या करो। उन्होंने चूहा का उदाहरण दिया। कहते जंगल में जब आग लग जाते हैं, चूहा क्या करता है? वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। सो इनडायरेक्टली विदुर ने ये शिक्षा दिया। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भीम जो है उनको वरदान मिले हैं। किससे वरदान मिले हैं? हनुमान जी से। वो दृश्य याद है आप लोग? कैसे किस प्रकार से भीम चल जा रहा था और एकाएक एक वानर था जो बीच रास्ते में लेटा हुआ था। और वहां पर भीम कहते हैं, आई थिंक यू शुड जस्ट मूव योरसेल्फ, सो लेट मी जस्ट पास बाय। आप थोड़ा सा हटेंगे, मैं जाऊं। लेकिन जो वानर था कहते हैं, मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो हिल नहीं सकता, आप थोड़ा सा हिला लीजिए। और भीम कहते हैं, अरे कमाल है, भीम से पंगा ले रहे हैं। तो भीम ने क्या किया? उनको हटाने की कोशिश किया। फिर क्या हुआ वहां पे? भीम पूरा शक्ति लगा ली, पूरा शक्ति लगा ली, पसीना निकलना शुरू कर दिया, पसीना पसीना हो गया था। कहते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर वहां पर मिलन होते हैं और उससे मित्रता होता है। और इस प्रकार हम देखेंगे किस प्रकार के युद्ध क्रीड़ा में भी किस प्रकार के वहां पर षड्यंत्र रचाए गए हैं। तो ये एक समरी है, पहले हम देना चाहते हैं ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए कि जो हम लोग आज का लेने जा रहे हैं 1 जो 12 से लेकर के जो 20 तक हम लोग, ये जो 19 तक क्या क्या इसका यहाँ पर ये हायरार्की है, किस प्रकार से ये चल रहा है। तो पहला यहाँ पर साइन ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवा 9 पॉइंट। कृष्णा पर्सनल प्रेजेंट कंफर्म विक्ट्री। भगवान जहां पर उपस्थित होते हैं वहां पर विजय निश्चित है। इसमें संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज अ चैरिटियर, है ना। यहाँ पर भगवान क्या बना अर्जुन का? क्या बना अर्जुन का? सारथी बना, अर्जुन का ड्राइवर बना। क्या कोई बनना चाहेंगे किसी का ड्राइवर? ऑब्वियसली नो। लेकिन यहां पर कृष्णा बना ड्राइवर। क्यों बना भगवान कृष्ण अर्जुन का ड्राइवर? क्योंकि भगवान क्या है? वो भक्त वत्सल है। क्या है भगवान? सुनाई नहीं पड़ा? भगवान भक्त वत्सल है, जिनके कारण भगवान ने क्या किया? अर्जुन का रथ आके। कृष्णा आज ऋषिकेश डायरेक्टली कंट्रोल द सेंसेस ऑफ प्योर डिवोटी। भगवान जो है वो क्या करते हैं? शुद्ध भक्त का जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं और भगवान वो दिशा दिखाता है। जो शुद्ध भक्त है वो अपने इच्छा के ऊपर वो नहीं चलता। आप लोग सुन रहे इस बात को? शुद्ध भक्त जो है वो भगवान के बताए। यहां पर बताते जहां पर कृष्णा है वहां पर कौन कौन होगा? फिर जहां पर कृष्णा है वहां पर लक्ष्मी, कोई संदेह तो नहीं है? लक्ष्मी होगी होगी। तो जहां पर लक्ष्मी है वहां पर पॉवर्टी, वहां पर गरीबी नहीं होती। इसलिए ये सूत्र समझना पड़ेगा हम लोगों को। सूत्र क्या है कि यदि हम लक्ष्मी को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं, लक्ष्मी को हम लोग विजय प्राप्त करना चाहते हैं या लक्ष्मी को आकृष्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? कृष्ण को आकृष्ट करना पड़ेगा। इफ यू अट्रैक्ट कृष्णा, ऑटोमेटिकली लक्ष्मी वो आएंगे। प्रभुपाद जी का उदाहरण लेते हैं। 40 रुपए जेब में रख करके उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण किए हैं। कई भी बड़े बड़े बिल्डर के पास जाकर के पूछ लीजिएगा, मेरे पास 40 रुपए हैं, क्या इतना बना लोगे? कहते हैं आप जाइए, बैठ जाइए कहीं कोने में। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? उन्होंने किया। यहाँ जहां पर लक्ष्मी होते विजय तो होगा। और यहाँ पर जो जगह था, ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। जगह क्या है? बहुत ही
महत्वपूर्ण है। कौन सा जगह था? कुरुक्षेत्र। और वहां पर क्या था कि अर्जुन के रथ पे कौन था? अर्जुन के रथ के ऊपर कौन था? आप समझ रहे हैं? हनुमान वो ऐसा एक भक्त था जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी वो करने के लिए तैयार था। जो भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, वो कुछ भी करने के लिए उनको तैयार होना चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो हनुमान जी विजय प्राप्त किए। और यहाँ पर हनुमान जी क्या किए? क्योंकि वो भीम के काफी करीबी में थे। ऑब्वियसली जो भगवान के जो भक्त हैं वो सब एक मत होके चलते हैं। तो जिस प्रकार हनुमान जी भगवान राम के पक्ष में होने के बाद क्या हुआ? वहां पर विजय प्राप्त किए। आगे बढ़ते हैं। इसमें विष्णु का जो विष्णु है, उनके पास 4 उनके अस्त्र होते हैं या 4 भुजाएं होते हैं, और 4 भुजा में 4 वो अलग अलग सिंबल वो धारण करते। कौन कौन सा है? 4 शंख, चक्र, गदा और पद्मा। और यहाँ क्या बजाए जा रहे हैं? शंख। तो धीरे देखेंगे कि किस प्रकार से जब पांडव शंख बजाते हैं तो क्या होने वाले हैं। तो शंख जो है वो भगवान विष्णु के एक प्रतीक है। तो यहाँ ये जो शंख है ये कोई साधारण शंख नहीं है। जब ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे 1.14 में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि शंख जो है कोई साधारण शंख नहीं था। वो किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने शंख प्राप्त किए, किस प्रकार से अर्जुन ने शंख प्राप्त किए, तो ये पता हम लोग करेंगे। तो भीष्म, जैसे यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि भीष्म केवल अर्जुन को संतुलना देने के लिए वो कर रहा था। और आगे जाकर के यहाँ बताए जाएंगे कि किस प्रकार से जो पांडव है जब शंख बजाते तो क्या होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 6 लोगों का शंख के बारे में यहाँ पर चर्चा किए जा रहे हैं। 6 शंख कौन है इसमें? कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। तो उनके शंख के बारे में बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर कृष्ण भगवान का शंख का नाम क्या था? पंचजन्य। पंचजन्य शंख आपको पता ही है। पंचजन्य भगवान अपने गुरु को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा देना था, गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। तो गुरु से मांगा क्या दक्षिणा दूं आपको? तो गुरु ने कहा मेरा एक पुत्र जो है काफी समय तक लापता है। इस प्रकार से कृष्ण भगवान जाते हैं बलराम के साथ उनके पुत्र को ढूंढने के लिए। तो उसी दरमियान क्या है, भगवान को ये शंख मिलता है। ऑब्वियसली असुर को मारते हैं, उस असुर के द्वारा ये शंख जो असुर था उस शंख के अंदर छुपा था। अर्जुन जो है वो देवदत्त, युधिष्ठिर जो है अनंत विजय, भीम का है पौंड्र, नकुल का है सुघोष और सहदेव का है मणिपुष्पक। ये शंख क्या है? दिव्य शंख है, ट्रांसेंडेंटल शंख है इसको कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग समझे इस बात को कि भीष्म जो है वो जो शंख उन्होंने बजाए थे मात्र केवल अपने जो दुर्योधन इनको जो पक्ष में था उनको केवल संतुलना देने के लिए, विजय के लिए शंख नहीं बजाए थे उन्होंने। क्यों शंख बजाए नहीं है विजय के लिए? क्योंकि वहां पर कृष्ण जो सामने है वो कृष्ण का विजय होगा जहां पर होगा। तो जिनके कारण यहाँ पर भीष्म could see the diplomatic game that Duryodhana was trying to play with everyone. So he interrupted the conversation between Duryodhana and Drona by blowing the conch shell. वो जानते हैं दुर्योधन आकर के क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकिंग। वो क्या कर रहे हैं? वो षड्यंत्र रचा रहे हैं, एक दूसरे के मन को क्या कर रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं। तो भीष्म ने क्या किया? बस हो गया, जितना करना था तो उन्होंने शंख बजाना शुरू कर दिया। दुर्योधन also did not feel bad that he was interrupted, as he felt all his effort to encourage Bhishma and others were fructifying. He was overwhelmed to see Bhishma going ahead and starting the war with a loud blow. तो वहां पर उन्होंने रोक टोक नहीं किया जब उन्होंने देखा कि बीच बीच में उन्होंने शंख बजाना शुरू कर दिया। क्योंकि दुर्योधन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? पांडव को पराजित करना और राज्य को हड़प करना, एक ही लक्ष्य था उनका।
तो ये लक्ष्य जो है दुर्योधन शुरुआत से ही उन्होंने करना शुरू कर लिया था। तो लेकिन यहाँ पर भीष्म जो है केवल क्या किया, केवल उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने ये किया। अब यहाँ जो 5 पांडव कृष्ण भगवान के साथ उन्होंने अपना अपना शंख बजाना शुरू कर लिया। क्या किया? लॉर्ड कृष्णा ग्रैंड एंट्री इन भागवत गीता। अब कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। इतने समय कृष्ण भगवान आए नहीं थे, अभी कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। किनके साथ? पांडव के साथ, खास करके अर्जुन के साथ रथ पे वो प्रवेश करता है। जब कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ प्रवेश करता है तो वहां पर भीष्म पितामह और अन्य लोग, जितने भी लोग थे वहां पे, सब लोग क्या देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीइंग कृष्णा सो ब्रिलियंट, कृष्ण भगवान का तेज, जब वहां पर अर्जुन को उन्होंने अपने विराट रूप दिखाए और दुर्योधन को भी उन्होंने विराट रूप दिखाए, तो दोनों देख करके क्या होगा? चक्कर खाने लगे। दुर्योधन क्यों? जब वहां पर जाते हैं कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके, दुर्योधन को कहते हैं तुमको क्या चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए? ओके, विल डिवाइड इट, 50-50 कर लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं। दुर्योधन कहते हैं क्या 50-50 की बात कर रहे हो? हम तो इतना जमीन नहीं देंगे जहां पर आप सुई का जो नोक है उतने बराबर। तो इनका कहने का तात्पर्य है आप कुछ भी कर लो, हम कुछ। वहां पर भीष्म पितामह सोच में पड़ जाते हैं, ये ही इज द फूल नंबर 1, इनका तो पराजित होना ही होना है। यदि मैं इनके जगह पे होता मैं संधि कर लेता, कम से कम इतना तो मिलता, अभी कुछ नहीं मिलेगा, न घर का न घाट का। तो भीष्म बार बार बोलते थे कि दुर्योधन तुम मत करो, भाई है तुम्हारा, कुछ संधि कर लो, 50-50 कर लो, 60-40 कर लो, 70-30 कर लो, कुछ ना कुछ तो। अरे 5 गांव दे दो उनको, वो लोग खुश रहेंगे। लेकिन दुर्योधन क्या था? He was destined to be killed। जब लड़ाई होते है ना, कोई पराक्रमी कहते हैं भाई तुम्हारा भी मैं देख रहा हूं तुम्हारा अभी होने वाले हैं। क्या लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बच्चे भी शरारत करते हैं तो माँ क्या कहते हैं? मेरे को समझ में आ गया, तुमको ना छड़ी पड़ना है अभी, तुमको ना पिटाई तो लगना अभी रोओगे तुम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ पर भीष्म पितामह बार बार बोल रहे हैं, किसको? दुर्योधन। तो ये जो है दिस इज अ स्टार्टिंग ऑफ द श्लोक। तो हिंदी में भी है, हिंदी में आप लोग अपने जगह पे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे। On the other hand, both Lord Krishna and Arjun, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shell। तो इसमें कई विवरण है, इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि समय, we have to see the time as well। यहाँ पर समझने वाली बात है, ये जो 5 घोड़े हैं कोई साधारण घोड़ा नहीं है। ये जो रथ है अर्जुन के पास वो भी साधारण नहीं है, क्योंकि ये रथ जो है स्वयं अग्निदेव के द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुई है। तो ये दिव्य है, आप समझ रहे इस बात को? तो कृष्ण और अर्जुन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विजय प्राप्त करते हैं, कितना सीना थान करके एकदम आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन, ये चर्चा तो पहले से कर लिया उन्होंने। कहते हैं कृष्ण हम लोग लड़ाई करने जा रहे हैं, लड़ाई में तो एक दूसरे को तो हेलो हाई तो नहीं कर पाएंगे। कहते हैं बात तो सच बोल रहे हो। अब लड़ाई जहां होते हैं कोई हेलो हाई थोड़ी करते हैं, हाउ आर यू डूइंग, क्या खाना खाया था, अरे कपड़े बहुत अच्छा तुम्हारा, नहीं। लड़ाई में केवल वही योजना बनाए जाते हैं, इसको कैसे नॉक डाउन करूं। बात सच है कि झूठ है? तो यहाँ पर अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अर्जुन I will not be able to come to you, my dear sir, please do this। ऐसे तो समय नहीं होगा। तो कृष्ण कहते फिर कैसे करना चाहोगे? मैं समझ सकता हूँ, मैं भी तो सामने देखूंगा पीछे देखूंगा तो पता नहीं क्या क्या होगा, मैं भी बिजी रहूंगा आप भी बिजी होंगे, तो क्या करें? कहते यदि हम वार्तालाप करेंगे तो पता नहीं कब बाण लग जाए और अनहोनी हो जाए। तो उन्होंने पूछा फिर क्या करें? कहते हैं कृष्ण आई हैव ए सॉल्यूशन। अरे क्या सॉल्यूशन है? कि मैं आपको जब भी मैं कुछ इंटीमेशन देना चाहूंगा, मैं बोल के तो आवाज तो वैसे आएगा नहीं, और मैं आपको बुला करके इस तरह से मैं अपना जो लक्ष्य है मैं उसको चुकाना नहीं चाहता। तो क्या अर्जुन ने कहा
कृष्ण मेरे को जब राइट हैंड साइड पे जाना होगा तो मैं अपने पांव, अपने चरण, अपने पैर को, अपने फीट को मैं आपको राइट हैंड साइड कमर में टच करूंगा। किसने कहा? किसके लिए? आप समझिए इस बात को। आप और हम होते तो क्या बोलते? संभालो तुम्हारा चाबी, करो अपना काम। बात सच है कि झूठ है? कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं, ओ यस यस प्लीज। कहते हैं मैं जब आपके लेफ्ट हैंड शोल्डर को टच करूंगा तो आपको लेफ्ट में जाना होगा। कृष्ण से ओके डन। कहते हैं कृष्ण पूछते हैं फिर स्पीड बढ़ाना होगा तो क्या करना? स्पीड बढ़ाएंगे तो मैं क्या करूंगा? I'll touch again and again, थप 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 करूंगा अपने पांव से, आपको स्पीड बढ़ाना। अच्छा ये तो समझ गया। और यदि रुकना है तो? यदि रुकना है तो क्या करें? कहते हैं जब मैं अपना चरण आपके पीठ पे दबा करके रखूंगा तो आपको रोकना है। हरे कृष्णा। Isn't it amazing? है ना? तो यहां पर ये चर्चा हो रहा था और कृष्ण भगवान ने मना किया या उन्हें स्वीकार किया? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? लक्ष्मीपति, जग के नाथ, द होल द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हम लोग तो भात खाते हैं, वो क्या खा रहे हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा। हम लोग क्या खाते हैं और कृष्ण क्या खा रहे हैं? लात। वो लात खाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके भक्त के साथ वो वहां पे है। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर कृष्ण भगवान अपने शंख को बजाते हैं, दिव्य शंख, ट्रांसेंडेंटल conch shell. Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjuna blew his, the Devadatta, and Bhima, the voracious. Voracious क्यों बोले जाते हैं यहाँ पे? क्योंकि जितने भी खाना बनता था ना, कुंती महारानी बनाते थे, द्रौपदी बनाते थे, जितने भी बनाते थे क्वांटिटी, उसमें बताए गए हैं 50% of the quantity goes to भीम। हरे कृष्णा। आप करण हो, भीम नहीं हो। तो भीम जो है उनको 50%, बाकी सब भाई में और पत्नी में और माँ के बीच में विभाजित होता है। तो इसीलिए क्या बताते हैं, ये जो जो खुकार बोलते हैं हिंदी में, है ना? है? तो the voracious eater and performed the Herculean task blew his terrific conch shell called Pondra. तो इस प्रकार से वो अपने अपने शंख को बजाने लग जाते हैं। और यहाँ पे समझिए इस बात को, युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन इत्यादि अपना कौशल, यहाँ पर किंग युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती ब्लो हिज कौशल द अनंत विजय, एंड नकुला एंड सहदेव ब्लो द सुघोष एंड मणिपुष्पका, दैट ग्रेट आर्चर द किंग ऑफ काशी, द ग्रेट फाइटर शिखंडी, Drishtadyumna, Virata, and unconquerable Satyaki, Draupad, and the sons of Draupadi, and other, O kings, such as the mighty armed sons Subhadra, all blew their respective counsel. तो ये लोग सब मिल करके क्या कर रहे हैं? अपने अपने शंख बजा रहे हैं। अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, शंख तो बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो संजय है वो कुछ सुना रहे हैं हम लोगों को। संजय कहाँ पे थे? धृतराष्ट्र, वो सब दोनों कहाँ थे? कुरुक्षेत्र मैदान में, हस्तिनापुर में। संजय को यह वरदान मिला था कि वो लाइव टेलीकास्ट कर सकता है, आज इट इज, केवल देखना नहीं, सुनना भी। he could see, फोकस भी है उसमें। जैसे आजकल के दिन में जो टेक्नोलॉजी बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर तो ये टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था, he can do each and everything alone, उसमें कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर शंख जो बजाए गए हैं, वो शंख जो है he shattered the heart of the Kauravas। जो कौरवस का जो हृदय है वो धड़कने लग जाते हैं, कंपन होना शुरू हो जाते हैं। यह क्या कौन बता रहे हैं? संजय बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं?
अब जब वहां संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं तो धृतराष्ट्र के हृदय में क्या भी था? उनका भी कंपन। इसको कहते हैं दिव्य ध्वनि। और शंख का जो महत्व है, समझिए इस बात को, किसी के घर में यदि भूत प्रेत ये सब चीज परेशान करते हैं, यदि हम शंख बजाते हैं भगवान के आरती में, यदि हम शंख बजाते हैं भगवान के अभिषेक में, यदि शंख बजाते हैं कोई ऑस्पिशियसनेस में, जैसे जन्माष्टमी है, तो उस घर के अंदर जहां तक वो ध्वनि जाता है वहां पर ये नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करता। ये शंख का क्या है? पावर है। तो आप समझ रहे इस बात को कि किस प्रकार से वहां पर दुर्योधन और इत्यादि जितने भी लोग थे, सबके हृदय क्या हुआ? कंपन होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को देख लो, हार्ट ब्रेक हो जाते ना, वो वाला हार्ट ब्रेक नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, हार्ट ब्रेक इन द सेंस वो सांस लेने में दिक्कत हो जाते हैं, हैवीनेस, दर्द शुरू हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति असहाय हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो उसी प्रकार उन लोगों को क्या हुआ? ये समस्या उनका शुरू हो गया। तो यहां पर समझने वाली बात है, द ब्लोइंग ऑफ दीज डिफरेंट conch shell became uproarious, vibrating both the skies and on the earth. It shattered the heart of the son of Dhritarashtra. आप समझ रहे इस बात को? धृतराष्ट्र का कितने पुत्र थे? सुनाई नहीं पड़ा? आप समझ रहे इस बात को? सच। और उनके जो कौरव के पास थे, कृष्ण का पूरा सेना उनके पास Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
इसका मेरा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। इसको भौतिक संसार कहा जाता है। भौतिक संसार में कुछ ठीक नहीं होता। दुख आलय अशाश्वतम, दुख से भरा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर हनुमान जी लेफ्ट हैंड साइड पे है हम लोगों का, राइट। और यहाँ पर कौन है? अर्जुन। दोनों यहाँ पर देखेंगे, हनुमान और अर्जुन किन के भक्त थे? हनुमान राम जी के, और कृष्ण, अर्जुन जो है वो कृष्ण के। लेकिन ये जो राम और कृष्ण दोनों एक ही है कि अलग है? आप समझिए इस बात को। तो यहाँ दोनों मिलकर के यहाँ पर एक ही जगह पे हनुमान और अर्जुन जो है दोनों मिलकर के क्या करना चाहते हैं? प्रभु की संतुष्टि के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? प्रभु के संतुष्टि के लिए। आप समझ रहे हैं? किसके संतुष्टि के लिए? भगवान के संतुष्टि के लिए। यदि हम भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं तो हमारे विजय होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर विजय का परिभाषा क्या है? यदि हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं, भगवान को जितने भी हमारा है भगवान के लिए क्या हम करेंगे तो क्या होगा? जीवन का समस्याएं खत्म हो जाते हैं। ये कौन कहते हैं? यदि हम भगवान को अर्पित करते हैं तो कौन कहते हैं कि जीवन का समस्या खत्म हो जाते हैं? भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अर्जुन, Arjuna's flag on the chariot has emblem of Hanuman, devotee of Ramchandra, sign of victory. ये क्या है? साइन ऑफ विक्ट्री। क्यों? क्योंकि वहां पर हनुमान जी विजय प्राप्त करके आ चुके हैं। क्योंकि ये जो रामायण का जो प्रसंग है इनसे पहले हो चुका था। जिन्होंने विजय प्राप्त की है उनके पास तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो हनुमान अपने एक्सपीरियंस भी ले आए। तो जिनके कारण यहाँ पर हनुमान ध्वज के जो चर्चा चल रहे हैं, हनुमान होने का मतलब ये है कि विजय पक्का है। They both won the battle, है ना। तो रामचंद्र भगवान और हनुमान मिल करके, तो यहाँ पर also Lord Krishna is personally present as ऋषिकेश। यहाँ पर शब्द जो उच्चारण कर दिए जा रहे हैं ऋषिकेश। आप में से कितने लोग ये शब्द ऋषिकेश का मीनिंग आप लोगों को पता है? एनीवन? प्रभु जी है? आवाज थोड़ा धीमी आ रही है। द वन हु, जो इंद्रिया के स्वामी है वो है ऋषिकेश। और जो इंद्रिया के दास है उसको क्या कहा जाता है? जो इंद्रिया के स्वामी बन जाते हैं, आप समझे ना। यहाँ पर हम अपने इंद्रिया के ऊपर विजय जब प्राप्त हम लोग करते हैं तो हमको गो स्वामी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सुनाई नहीं पड़ा? भगवान जो है केवल एक नहीं, समस्त लोग जो उनके शरणागति हैं, उनके इंद्रियों का संचालन करते हैं, उनको ऋषिकेश कहा जाता है। यदि हम अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है तो उनको क्या कहा जाता है? गो दास। क्या कहा जाता है? इंद्रियों के ऊपर विजय जो प्राप्त करते हैं अपने व्यावहारिक इंडिविजुअल, उसको गोस्वामी कहा जाता है। गो का मतलब इंद्रियां, स्वामी का मतलब इनके ऊपर विजय प्राप्त करना। और गो दास, गो का मतलब इंद्रियां, दास का मतलब उनका सेवक बनना। इन दोनों में से कौन सा चुनना चाहिए ताकि हम लोग संतुष्ट रहें और विजय प्राप्त करें? गोदास बनने से या गोस्वामी बनने से? पक्का सब लोग? तो गोस्वामी यदि हम बनना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? चाहिए हम लोगों को जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, वो किन के लिए करना चाहिए? भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है ये। यदि हम इनको करेंगे, अर्जुन शुरुआत में अपने इंद्रियों को सुन रहा था, वो अपनी ही मत को चला रहा था, लेकिन बाद में जब अर्जुन ने भगवान को सुने तो वहां पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर ऋषिकेश का मतलब क्या है? जो समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। सो अर्जुना's विक्ट्री इज पक्का पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी हैं, और जो विजय प्राप्त किए हनुमान जी, राम जी, क्योंकि हनुमान है तो राम है, और कौन है? कृष्ण भगवान, जो समस्त इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किए, मतलब कंट्रोल करते हैं। सो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पर निसंदेह क्या मिलना है उनको? ये विजय प्राप्त करना है। तो ये एक सुंदर सा दृश्य है यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सिंग ऑन द विक्ट्री फ्लैग ऑफ अर्जुना। कौन? हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर वो ध्वज के रूप में वहां पर विद्यमान था। आई विल शाउट आउट फियर्सली इन सच अ वे दैट इट विल मेक द एनिमी ऑलमोस्ट लाइफलेस एंड thus it will be easy for you to kill them। तो यहाँ पर जब अब देख रहे हैं भीम जो है हनुमान जी का पूंछ उठाने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग? कौन? भीम। कितने कितने हाथी का बल था भीम के पास? हरि बोल। 10,000 हाथी का बल जिनके पास था, वो हनुमान का पूंछ को च्यों भी नहीं कर पाए, नहीं उठा पाए। जब उन्होंने देखा नहीं उठा पाए तो कहते भाई कोई चिंता नहीं, आई नो। तो वहां हनुमान जी प्रॉमिस किए हैं कि तुम चिंता मत करो, जब भी ऐसा होगा, क्योंकि जानते हैं, भक्त लोग जानते हैं, कहते चिंता मत करो, आई कम पर्सनली। और हनुमान का जब हनुमान जी बोलते हैं वो क्या होता है? सामने वाले मल मूत्र त्याग लेते हैं। ये हनुमान का पराक्रम है। कई दृष्टिकोणों में देखे हैं, है ना, कि हनुमान जहां पर जाते हैं पेड़ पौधे उठाकर पछाड़ना शुरू कर देता है तो शत्रु तो यूं देख करके ही भाग जाते हैं, और जो थोड़ा सा पागलपन बनाते हैं तो हनुमान उसको उतार के पछाड़ देते। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि हमारा विजय निश्चित है। क्या है? विजय निश्चित है। तो यहाँ पर हम जैसे बता रहे थे, आचार्य ने अपना विवेचन दिए हैं, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, ये चर्चा हमने कर लिए हैं। आप लोग पढ़ना चाहते हैं, पिक्चर लेना चाहते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लास्ट जो येलो में है उसको पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इवन दो धृष्टद्युम्न वाज द कमांडर इन चीफ of Pandavas, it's interesting to see that Lord Krishna and Arjuna started the war by blowing their conch shells. It shows how everyone in the Pandavas army consider Arjuna to be the supreme warrior and Krishna as the supreme Lord. तो जो जान जाते भगवान है ना, कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, वो व्यक्ति वहां पर वो अभय हो जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं। जिनको पता चल जाते हैं कृष्ण जो कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता है, जो मृत्यु के देवता वो भी भयभीत हो जाते हैं। जब किसी को पता चलता है कृष्ण हमारे पक्ष में है तो उनके हृदय में क्या होता है? अभय हो जाते हैं। अभय समझते हैं? भय रहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये
जो आचार्यगण है इनके बारे में चर्चा वो लोग करते हैं। तो नेक्स्ट वर्स को लेते हैं यहाँ पे, किस प्रकार से डिस्कशन इन द परपोर्ट। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सी सुंदर चीज बता रहे हैं। मीनिंग ऑफ अच्युत, अच्युत का मतलब क्या है? इनफैलिबल। भगवान क्यों अच्युत? यहाँ पर कृष्ण अर्जुन जो है अच्युत नाम क्यों पुकार रहे हैं भगवान? क्यों? भगवान कभी चुकते नहीं हैं। एक बार प्रॉमिस कर देते हैं भगवान तो क्या होता है, वो अपने प्रॉमिस को रखते हैं कि भूल जाते हैं? कुछ दृष्टांत कुछ ऐसे हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि भगवान अपने प्रॉमिस कहां कहां पे रखे। एनी? भगवान अर्जुन से कहलवाते हैं, अर्जुन तुम ये घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान ने कहां कहां भक्त का सुरक्षा दिया? भगवान ने सुरक्षा किस किस को दिया? द्रौपदी को सुरक्षा दी, किस किस को दी? और लक्ष्य ग्रह में सुरक्षा दी, और कहा? उत्तरा गर्भ में, यस, सुरक्षा दी, और प्रहलाद महाराज को सुरक्षा दी, द्रौपदी बोल दी। तो असंख्य ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर भगवान, यहाँ पर बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में आगे जब समझेंगे कि कृष्ण भगवान अपने प्रॉमिस को तोड़ रहे हैं केवल अपने भक्त की को रखने के लिए। भगवान बोलते हैं मैं तो चोर हूं, लोग तो चोर ही बुलाते हैं हमको, है लोग क्या कहते हैं, ये तो दूसरे को पत्नी को उठा के ले जाते हैं। कितने प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगे हैं। और एक आरोप लग जाए कि मैंने अपने कसम को तोड़ डाले। लेकिन कसम भगवान ने अपने भक्त की संतुष्टि के लिए तोड़े, ना कि अपने संतुष्टि के लिए। आप समझे इस बात को? कृष्णा इज रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग जस्ट टू प्लीज द डिवोटी। भगवान अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर ड्राइवर बन गए। भगवान अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए वो ध्रुव लोक में वहां पर भगवान क्या बने? सिक्योरिटी गार्ड बने। असंख्य जगह भगवान ने इस प्रकार के जेस्चर्स दिखाए। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अच्युत शब्द, द लॉर्ड नेवर फेल इन अफेक्शन फॉर हिज डिवोटी, thus engage in the service of his friend out of his causeless mercy, did not hesitate to carry out the order of Arjun as his charioteer. वो हिचकिचाए नहीं, है ना? Still, his supreme position as Rishikesh, the lord of his senses, was unchallenged. भाई कोई कहीं ड्राइवर काम करते हैं तो वैसे ही उनका इज्जत जमीन पे मिल जाते हैं। Am I right? Yes, no? कोई ड्राइवर का काम करते हैं क्या, है ना? लेकिन भगवान यहाँ कोई भी पोजीशन ले ले, उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगता। इसलिए भगवान को अदोषी दोष कहा जाता है। The one who doesn't have any, उनके ऊपर कुछ आलंज नहीं लगाए जाते हैं। Relationship between Lord Krishna, Lord Krishna and devotee is sweet and transcendental. अभी देखिए जब भगवान आगे हम लोग समझेंगे, भगवान जब आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, भगवान क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनाम। क्या कहते हैं भगवान? बोलिए बोलिए, परित्राणाय साधूनाम। कहते हैं मैं आता हूं अपने भक्त को रक्षा देने के लिए। That's the first business for Krishna. फिर जाकर के मेरे जो शक्ति है मैं भेजता हूं क्या? विनाशाय स दुष्कृताम, दूसरों को संहार करने के लिए, असुर को मारने के लिए ये मेरा वासुदेव के फॉर्म में जाते हैं, अन्य नरसिंहदेव के फॉर्म में जाते हैं, अन्य रूप में वो जाते हैं। लेकिन मैं कृष्णा, श्याम सुंदर कृष्णा, केवल अपने भक्त को संतुष्टि के लिए मैं आता हूं। He knows only one thing, कि अपने भक्त को संतुष्ट। A devotee is always eager to serve Lord Krishna, and Lord obtained transcendental pleasure in receiving the order of his pure devotee, although he is always the infallible supreme master. भगवान झुक जाते हैं भक्त के लिए। किन के लिए भगवान झुकते हैं? तो क्या बनना चाहिए हम लोग को? भक्त बनना चाहिए या भक्त बनना चाहिए? भक्त बनना चाहिए। तो नेक्स्ट वर्स को हम लोग लेते हैं,
The verse 21 and 22. 21 and 22. तो दोनों साथ में हैं. यहाँ पर Arjuna said, "O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial and of arm." तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या कहा कि मेरे को समक्ष में ले जाओ. Take me on the middles of the battlefield of Kurukshetra. ये पहले इंस्ट्रक्शन किसने दिया? अर्जुन ने कृष्ण को दी. First instruction कि कहाँ ले जाओ? Please take me over there. Arjuna requests infallible Lord to draw his chariot in the middles of the battlefield. तो यहाँ middle of the battlefield जब भगवान ले आते हैं तो यहाँ समझने वाली बात क्या है? जैसे मैंने कहा पहले ना अच्युता शब्द कहा था. उन्होंने ये confirmation, he wanted to confirm it कि कृष्णा तुम अच्युत हो, तुम पीछे नहीं होते. This is how the devotee भगवान के साथ उनका संबंध होता है. और क्या कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पे? क्योंकि आप कभी चुकते नहीं हो. यहाँ पर अर्जुन had no desire to fight with his cousin. यहाँ पर जब आ गए तो उनके कजन के साथ लड़ाई करने की इच्छा नहीं था. अब एक लड़ाई ना करने का इच्छा का मतलब क्या है? अर्जुन वहां वो डर गया था या वो अर्जुन scared to fight? आप लोग नहीं सुन रहे. Was Arjun scared to fight? No. तो क्या चीज अर्जुन को रोका? उनका अटैचमेंट रोका. अटैचमेंट तो था ही था, लेकिन साथ साथ में क्या था? अटैचमेंट तो था ही था, मेरे पितामह, मेरे कजन, लेकिन और क्या था? रिगार्ड फॉर द गुरुज. गुरु के ऊपर असंभव. कृष्णा आप अपने गुरु को मारते? कृष्णा मैं क्यों मारू भाई? अरे आप नहीं मारते, मारोगे तो मेरे क्यों मरवा रहे हो? आप समझे इस बात को? अर्जुन इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, यदि आप नहीं मारोगे तो मेरे को क्यों मरवा रहे हो? और क्या था? और एक उसमें गुण है, पाप और पुण्य. ये क्या होगा? मैं तो पुण्य पाप होगा, ये होगा, ये जो मर जाएंगे तो वो लोग विधवा हो जाएंगे. विधवा होने के कारण वो लोग जवान हैं तो गलत संग करेंगे, गलत संग से कुछ गलत बच्चे पर उत्पन्न होगा, उसमें कोई संस्कार नहीं होगा, है ना, फादर का नाम नहीं होगा, इलीगल होगा, बच्चे भी वैसे उत्पन्न होगा. वर्ण संकर उसको कहा जाता है. तो इसमें और क्या तर्क है इसमें, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल. अर्जुन वो एक भक्त था. उनके हृदय में ये परा दुख दुखी जो कंसेप्ट है बहुत ही ज्यादा होता है. वैष्णव जो है जब दूसरों को दुखी देखते हैं तो वो क्या होता है? सुखी होते हैं, दुखी होते हैं? दुखी होते हैं ना. पक्का लॉक करें. ये वैष्णव का बड़प्पन है. प्रभुपाद जी सुखी थे वृंदावन में. कहाँ थे? वृंदावन में. प्रभुपाद जी 64 माला जब कर रहा था, पूरा परिक्रमा कर रहा था, वहां पर रूप और गोस्वामी का दर्शन भी कर रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी दूसरों का दुख देख करके वो दुखी हुए. उनका गुरु का आदेश था कि कहाँ जाओ? इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाओ और ये सनातन धर्म का प्रचार करो. उनके बात जो है, गुरु की बात उनके मन में खटक रहा था. फिर प्रभुपाद जी ने अपने सुविधाजनक जो वृंदावन में उनका अपना रूम था प्रभुपाद जी का, वो छोड़ करके कहाँ गए? न्यूयॉर्क सिटी गए. तो ये जो गुण है अर्जुन का, वो दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहता था. वो तो कृष्ण भगवान को कहा कि नहीं कहा था, कृष्णा कोई बात नहीं, रहने दो, मैं तो जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा. कहा था कि नहीं कहा था? अरे हाँ या ना बोलो. ये डर के कारण नहीं जा रहा था. वो कहते इनको मार डालूंगा तो फिर किसके साथ में खेलूंगा? गुल्ली डंडा, कबड्डी, है ना, खेलते थे कि नहीं खेलते थे? ऑब्वियसली. तो इस प्रकार से भक्त के मन में क्या है? देयर इज अ स्पेशल रिगार्ड भक्त के में, कि वो भक्त क्या है? वो दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहता. So that's one of the reason Arjuna had no desire to fight with his cousin, because he is a pure devotee, but was forced by the obstinacy of Duryodhan.
who was never agreeable to any peaceful negotiation. Arjuna wanted to make an estimate of the strength which he had to face. तो यहाँ पर क्या करना चाहते थे? अर्जुना वहां पर एक्सटिमेशन करना चाहता था। वो जानते हैं वो तो मान नहीं रहे हैं, वो तो वही करना चाहते हैं वो जो करना चाहते हैं। तो अर्जुना बीच में क्यों लाए गए? वो देखने के लिए कि कितने लोग उनके पक्ष में है, कितने लोग कौरव के पक्ष में था। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 23। इसमें 21, 22, 23 हो गया था ना, 24 था। ओके, इसको पढ़ के आगे। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. वो ये भी देखना चाहते थे कि धृतराष्ट्र के पक्ष में जो अधर्म के पक्ष हैं, वहां पर उनके पक्ष में कौन कौन आए। He wanted to see that, है ना? हम लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग जब पक्षपाती होते हैं, ग्रुपिज्म हो जाते हैं, तो देखते हैं, पहले देखते हैं भाई इनके ग्रुप में कौन कौन है, फिर हम लोग क्या करते हैं? बातें करना शुरू करते। तू उनके ग्रुप में चले गए, तूने तो प्रॉमिस किया था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इस प्रकार से यहाँ पर वो बीच में ले आए। टेक्स्ट 24, इसमें 24 एंड 25 दोनों था। एनीवे 24, तो यहाँ पर संजय से, यहाँ पर संजय कहते हैं, संजय said, O descendants of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the army of both party. तो वहां पर संजय क्या बोल रहे हैं? ये सब बातें होने के बाद यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र को कई सी चीज बताए जो धृतराष्ट्र एकदम वीक हो गया था, वो हिम्मत हार गए थे। कहते विजय तो हो ही नहीं सकता है, वहां पर धर्म क्षेत्र है, वहां पर कृष्ण है, वहां पर शंख उन्होंने बजाए, पूरा हार्ट शाटर्ड हो गया, तो उनका विजय तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर संजय कहना शुरू कर देता क्या कि अभी अर्जुन स्टार्ट एक्टिंग। पहले जो श्लोक हमने पढ़ा था वहां पर जो धृतराष्ट्र है वो he was very very like eager to know कि मेरे जो पुत्र हैं, मेरे जो अपने पुत्र और कौरव के पुत्र क्या कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी उनका संदेह था। अगेन यहाँ पर जब सुना उन्होंने द सेम थिंग हैपेंड, क्या यहाँ पर ये प्रश्न पूछने लग गए। तो यहाँ पर अर्जुन दोबारा ऋषिकेश, गुदकेश, इनको अर्जुन को कहा गया यहाँ पे इस श्लोक में। गुदकेश, गुदकेश का मतलब क्या है? गुदकेश का मतलब क्या है? द वन हु हैज कंकर ओवर स्लीप, जिन्होंने अपने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करी। किसको संबोधित कर रहा है यहाँ पे? अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन रात दिन एक किया उन्होंने। तो मास्टर ये जो आर्ट है उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने रात और दिन एक किया, रात को नींद। अभी यहाँ पर एक समझना पड़ेगा, यहाँ पर जो निद्रा वाली बात है, ये निद्रा क्या है? ये तामस कहा जाता है। निद्रा को क्या कहा जाता है? करनी है तो आप में से कितने लोग अभी सोना बंद कर लेंगे? कोई नहीं, ऑब्वियसली नहीं करना है। यहां पर भगवान बताते हैं जो साधक जरूरत से ज्यादा नींद लेता है, जो साधक जरूरत से कम नींद लेता है, वो कभी उन्नति भक्ति में नहीं कर पाएगा। आप समझे इस बात को? तो यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर अर्जुन को गुदकेश का यहाँ पर शब्द से संबोधित किए जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने क्या किया? पूरा निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की उन्होंने, which is not easy। और कौन कौन है जो विजय के ऊपर, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त किया? Did लक्ष्मण conquer over sleep? आप सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? लक्ष्मण ने क्या किया था? क्या दृश्य था? वनवास मिले थे,
बनवासी सा, और कौन सा जो रहस्य था, कौन सा कैचिंग पॉइंट है जहां पर लक्ष्मण को ये करना पड़ा? क्योंकि लक्ष्मण ड्यूरिंग द डे वो क्या कर रहा था? वो रामचंद्र भगवान के, सीता मैया के जितने भी चाहिए था, लकड़ी चाहिए था, ये चाहिए था, उनका झोपड़ी बनाना है, ये करना है, पूरा दिन इसमें लगाता था, और उनको सुरक्षा कहीं जंगली जानवर अटैक ना करे, और रात का समय कहीं भाई आदिवासी ना आ जाए, जंगली जानवर ना आ जाए, उनके ऊपर अटैक ना कर ले, तो रात को भी वो जग करके वो फेरा देता था। तो वहां पर बताया गया 14 साल का जो वनवास मिले थे इन लोगों को, he didn't even sleep one single moment। आप समझे इस बात को? इसलिए क्या कहा जाता है, जो सोया, सुना ही नहीं पड़ा, जो सोया वो खोया। वो खाने वाले खोया नहीं है, खोया नहीं भाई, बड़ा बढ़िया है खोया खोया, तो जो सोया वो खोया। तो यहाँ पर अर्जुन ही बिकेम वो भगवान, वो इतने मतलब पावरफुल वॉरियर बने क्योंकि अर्जुन ने उस चीज के ऊपर विजय प्राप्त की जिनको करने से ये उनको ये पराक्रमी बने। वो तो साधक भी क्या करना चाहिए, उनको भी ये करना चाहिए, क्या चीज? तो यहाँ पर कृष्ण जो है अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित कर रहे हैं। किस नाम से? नहीं सुनाई पड़ रहा है? पार्थ। पार्थ क्यों? है क्योंकि कुंती के पुत्र थे, सखा तो थे ही थे, लेकिन वो कुंती के पुत्र थे। कुंती की, अब समझे इस बात को? तो जिनके कारण ये नाम पार्थ उनको मिला, बिकॉज ही इज अ सन्स ऑफ पृथा। जो कुंती, ओ कुंती, कुंती का नाम क्या था? पृथा था। तो पृथा पार्थ, द सिस्टर ऑफ हिज फादर वसुदेव। As friend, he had agreed to be Arjuna's charioteer. But now, saying, "Behold the Kurus," he predicted Arjuna's mind of giving up fighting in joking. अभी कृष्ण भगवान ने ये संबोधित किया अर्जुन को ये बताने के लिए, अभी मजाक मत करो, अभी क्या करो? Stand and fight। क्या करना है? Stand and fight। क्योंकि भगवान का एक उनका क्या है, भगवान ही नॉर्मली कम्स टू एस्टैब्लिश रिलीजन। वो धर्म की स्थापना के लिए वो आते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में जब देखा ये सब चीज चलने लग जाते हैं, तो भगवान ने क्या किया? सच स्पीडिंग अप। अर्जुन, नाउ यू डोंट प्ले अराउंड, कम ऑन, स्टैंड अप एंड डू योर ड्यूटी। अपना ड्यूटी करो, जिनके कारण यहाँ पर संबोधित किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे in the presence of Bhishma, Drona and all the other chieftain of the world, the Lord said, "Just behold, Partha, all the Kurus assembled here." कि हे अर्जुन, देखो यहाँ समस्त जितने बड़े 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 राजा हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। यहाँ पर जोक करने के लिए नहीं आए, वो सब तैयार हैं युद्ध करने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप नहीं समझ रहे? Are you listening? Are you there? तो यहाँ पर कृष्ण forced Arjuna to see that both his grandfather and his guru were determined to oppose him in battle and draw out to Arjuna's familial attachment and thus reveal his weakness of heart. Krishna does this so that he can speak the Bhagavad Gita. तो यहाँ पर भगवान देख रहे हैं अर्जुन के हृदय में क्या है? हृदयम, हृदय दौर्बल्यम। उनके हृदय में क्या हो रहे हैं? वो दौर्बल्य बने, वीकनेसेस आना शुरू हो गया है ना। जैसे कब उदाहरण बताए थे वीकनेसेस, क्यों? अपने गुरु थे सामने, क्यों? उनके सखा, उनके कजन था, ऐसा क्यों? भीष्म पितामह था, और ऐसा क्यों? क्योंकि लोग विधवा हो जाएंगे, ऐसा क्यों? पाप लगेगा। तो कई कारण उन्होंने बताए जिनके कारण उनके हृदय वीक होने लग गए। तो कृष्ण भगवान वो दूसरा क्या है, वो भागवत गीता अर्जुन के माध्यम से वो सुनाना चाहता है। तो यहां प्रश्न उठाया जा, क्या अर्जुन माया में था? क्या अर्जुन माया में था? यस, नो? नो? पक्का नहीं, यहां पर माया में नहीं था वो।
कृष्ण भगवान ने ये व्यवस्था की है कि ये संदेश सब लोगों को देना है, राइट। तो यहां पर 26 में जाते हैं, 26 से लेकर के एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग जो 27 तक, 26 एंड 27 दोनों साथ में है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पूरा यहां पर डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं इस श्लोक का। यदि श्लोक पढ़ेंगे, इसमें पितृम पितामहम आचार्यम, है ना, मातुलन, भारत्रिम पुत्रम पौत्रम सखीम, स्वसुरान सूरिदास। तो इसमें असंख्य आप देख सकते हैं, इसे पिक्स ले सकते हो आप लोग कि किस प्रकार से यहाँ पे जो नाम उन्हें साइड किए हैं, इसमें उनका पिताजी हैं, उनका पितामह है, इनके गुरु हैं, मैटरनल अंकल हैं, उनके भाई हैं, उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र के भी पुत्र हैं, उनके मित्र हैं, उनके ससुर हैं उसमें, और उनके सुरीरम, उनके सहपाती भी था उसमें। तो अर्जुन के लिए तो वाज नॉट एन इजी बैटल। भाई लड़ाई तो शत्रु के साथ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ कौन थे? सब अपने लोग थे। आप समझे इस बात को? सब अपने लोग थे, जिनके कारण यहाँ एक एक नाम उच्चारण वो करके बता रहे हैं कि कौन कौन हमारे सामने यहाँ पे खड़े हैं। कृष्णा हैज पुट अर्जुन अंडर इल्यूजन। भगवान ने क्या किया? अर्जुन को भ्रम में डाल दी। क्यों? बीइंग द मर्सीफुल लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग, क्योंकि वो समस्त प्राणी के क्या है? हितैषी हैं। कृष्णा डिजायर टू डिलीवर द यूनिवर्स थ्रू इंस्ट्रक्शन टू हिज डियर एसोसिएट अर्जुन। तो वह क्या करना चाहते हैं भगवान? अर्जुन के माध्यम से पूरे जितने भी है सृष्टि में जन है, उनको यहाँ पर उद्धार करना चाहता था। ये कारण है अर्जुन को भगवान ने क्या किया? उनको आवरण कर लिया, है ना, ढांक दिए। He thus made Arjun feel that his duty to fight was against religious principle through a distortion of philosophy of non-violence mentioned in the Shruti scripture. तो कृष्ण भगवान ने कहा, बता रहे हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान ने उनको क्या किया? उनको इल्यूजन। आपने पिक्चर ले लिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वर्स ऑफ द इसमें बताते हैं, अर्जुन सीइंग द रिलेटिव बिकेम ओवरवेल्म्ड विद कंपैशन। तो यहाँ पर अर्जुन जो हृदय दौल्यम है, वो वीकनेसेस ऑफ द हार्ट है, वो क्या किया? उनके पूरे शरीर को उनको वीक बना दी। बात सच है कि झूठ है? जब हम लोग कंफ्यूज होते हैं, जब हम लोग कन्विंस नहीं होते हैं, तो हम लोग इतने उत्साह और प्रेरणा के साथ चीज को नहीं करते हैं। तो अर्जुन का यही दशा यहाँ पर हुआ। When the sons of Kunti Arjuna saw all the different grades of friend and relative, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. तो यहाँ पर हम लोग इस श्लोक से हम लोग विराम देंगे, और अगले जो श्लोक है वो विल टेक इट। इसमें बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार से जो नेक्स्ट हम लोग लेंगे, किस प्रकार से वहां पर अर्जुन, though he was confused about it, लेकिन क्या करना चाहते थे? जो सेक्शन जो 2 है, सेक्शन 2, एक तो कंप्लीट कर लिया हमने, सेक्शन 2 पे यहाँ पे वो 1.28 से लेकर के 1.46 से सेक्शन 2 अर्जुना 5 रीजन नॉट टू फाइट। यहाँ 5 और रीजन देंगे, कारण देंगे कि मेरे को लड़ाई क्यों नहीं करना है। शुरुआत में तो उत्साहित होकर के लड़ाई के लिए निकले थे, लेकिन यहाँ आते आते हृदय दौर्बल्यम, वो वहां पर 5 कारण बताएंगे। तो ये अगले सत्र पे हम लोग लेंगे। यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक इनको सुने। यदि आपके बीच में कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बताया कि निद्रा नींद जो है वो ज्यादा और कम, तो कितना हमें? बहुत सुंदर प्रश्न है। ज्यादा और कम दोनों लेने से दिक्कतें हैं, तो कितना लेना चाहिए? राइट। तो नींद कितना लेना चाहिए? दिस इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछे किसी ने, बातें नहीं। प्रभुपाद से ये प्रश्न पूछे,
प्रभुपाद जी कहते हैं मिनिमम 6 hours is required. कितने? 6 घंटा निद्रा होना अनिवार्य है। यदि मान लीजिए हम कम सोते हो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन तो चलेगा, लेकिन उनके बाद then you fall prey with the different kind of weaknesses. मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने किए हैं 32 साल इस्कॉन में दी हैं, सो 32 साल से फुल टाइम डिवोटी। कभी मन में खुलबुली मचता है, नहीं नहीं बस 3 घंटे सोएंगे। 3 घंटा ठीक है, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन चौथे दिन क्या होगा? इतना सो लिए कि मंगल आरती निकल गया, गुरु पूजा निकल गया, क्लास भी निकल गया, प्रसाद भी निकल गया, सोते रहे। तो इतना नींद होना चाहिए कि शरीर का जो संतुलन है वो बने रहे। ये जो समय है, ध्यान से समझिए इस बात को, जो समय है 9:30 या 10 के बीच में लेकर के 4 के बीच में, ये समय इवन वैज्ञानिक भी प्रूव किए हैं, इस समय कोई व्यक्ति सोते हो तो उनके शरीर में जितना भी टॉक्सिक होते हैं चीज वो ड्रिवन अवे हो जाते हैं, वो निकल जाता है। हर एक समय का अपना अपना एक यूटिलिटी होता है। जो व्यक्ति 12 बजे रात को जग करके कुछ करते, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ गंदी चीज देख रहे हो, वो व्यक्ति वैसे ही गंदे चीज देखते हैं, लेकिन उनका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो जो 12 बजे का जो समय है वो समय किन का है? सबका समय है। तभी तो भगवान बताते हैं जो भौतिकतावादी का जगने का समय है, वो जो भक्त होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव जो व्यक्ति है, उनका सोने का समय होना चाहिए। आप समझिए इस बात को। तो यहाँ पर 6 घंटे निद्रा सफिशिएंट है। यदि बीमार है, दिस इज सब्जेक्ट टू, है ना, जब बीमार है तो वहां डॉक्टर्स से सलाह लेकर के आपको करना चाहिए, लेकिन 6 घंटे पर्याप्त है। मैं अपना उदाहरण मतलब कई ऐसे हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो हार्डली कितने घंटे, जब उस समय 95 से लेकर के 2001 के बीच में जब उनके साथ थे पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में, तो महाराज हार्डली 2-2.5 घंटा सोता था। और महाराज ये नहीं बस जग गए हैं और पूरा दिन में वो कहीं 4-5 घंटे खूब खुराते मारे और आगे बढ़े, नहीं, रेस्ट भी नहीं लेता था वो। तो हमने कभी प्रश्न पूछे महाराज से, हमारे इतना कम समय यदि आप सोएंगे तो फिर बीमार होने का चांसेस है। तो महाराज जी ने एक चीज बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जितने हम भक्ति में उन्नति करते हैं, अग्रसर होते हैं, उतने ही ये जो निद्रा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज, इनका जो है ना, इनका जो इम्पोर्टेंस जो है, इनका जो नीड्स है, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो कहते फिर प्रभु जी बीमारी होने का चांसेस है, क्योंकि इनका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड इतना हाई है, तो ये स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड उनको चलाते हैं, भौतिक चीज नहीं चलाते इन लोगों को, उनके लिए लागू है। जैसे हरिदास ठाकुर 22 घंटे जब करता था, कितने घंटा? कौन करेगा ये? इसलिए नकल नहीं करना चाहिए। सो द मोर वी ग्रो स्पिरिचुअली, द मोर ये सब डिमांड जो है वो कम होते जाते हैं। अल्प आहार करना शुरू कर देता है, अल्प निद्रा करना शुरू कर देता है। लेकिन एक नॉर्मल वे में देखें जाए तो 6 आवर्स इज इम्पोर्टेंट। और जैसे जैसे भक्ति में उन्नति करेंगे तो ये अपने आप ये विल गेट टू नो, है ना। इसी तो ओके प्रभु। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? 2 हाथ है, एक पीछे मैया भी है पीछे भी। वेरी नाइस क्वेश्चन। बताए गए हैं जब भारतवर्ष की चर्चा होता है तो भारतवर्ष वाज द होल वर्ल्ड। जो आज है ये विभाजित करके ये रखे हैं, एक वंस अपॉन ए टाइम द होल वर्ल्ड वाज भारतवर्ष, जिनके कारण हम देख सकते हैं अलग अलग जगह पे क्या मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पे पुराने मंदिर मिल रहे हैं, पुराने मूर्तियां मिल रहे हैं, पुराने वैदिक से संबंधित कई चीज से मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक समय द होल वर्ल्ड वाज वैदिक कल्चर, विद इन द वैदिक कल्चर।
तो केवल एक नहीं, असंख्य अलग अलग जगह से वहां पर दुर्योधन जब बुलाए तो अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लेसेस से राजा को बुलाए गए हैं, क्योंकि वहां पे ही वाज इन अ लीडिंग पोजीशन, और जो लीडिंग पोजीशन होते हैं सब उनके पक्ष में आते हैं। तो डेफिनेटली केवल यही लोग नहीं थे, असंख्य लोग थे। जैसे फिगर, आई डोंट रिमेम्बर द फिगर, बट इज ह्यूज फिगर कि कुरुक्षेत्र मैदान में कितने लोग मारे गए थे। अनबिलीवेबल, करोड़ों की संख्या में मारे गए थे। तो कई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग आए। ऑल राइट, और पीछे क्वेश्चन। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जब हम पुअर और रिच की चर्चा करते हैं, डिपेंड अपॉन व्हाट इज आवर, हमारा लक्ष्य क्या है इसमें पूछने के लिए, हमारा मोटिवेशन क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं। क्या पुअर और रिच केवल पैसे से तोले जाते हैं? आप लोग सुन रहे हैं? क्या पुअर और रिच पैसे से तोले जाते हैं? यस, नो? नो। व्यक्ति के पास पैसे हैं लेकिन मन की शांति नहीं है। क्या सुदामा के पास मन की शांति था? यस। पत्नी थोड़ा सा सुई लगाते थे, पत्नी तो सुई लगाता था, अरे तुम्हारे मित्र इतना बुरे हैं, द्वारकाधीश हैं, जाओ। लेकिन भक्त भगवान को परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये लक्षण है भक्त का। जो कर्मी है वो परेशान करते हैं, जन्म देही, धनम देही, सुंदरीम देही, ये सब दे हो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मांगते रहते हैं। लेकिन भक्त जब उन्नति, एडवांस स्टेज पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पर वो क्या, वो मांगते नहीं है। वो क्या कहते हैं? आश्लिष्य वा पाद रताम पे नस्तुमम। वो क्या कहते हैं? कृष्ण आप मालिक हो, आप रखना चाहते हो या मानना चाहते हो, गले से गले में आलिंगन करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, आप स्वतंत्र मालिक हो। आप कुछ भी करने के लिए आपके पास ये स्वतंत्रता है। आप समझे इस बात को? ये दरिद्रता श्रीमद् भागवतम में ये बताए गए हैं। भगवान जिस साधक के ऊपर अपने विशेष कृपा वो करता है, वो उनके भौतिक चीज हरण कर लेता है। कहाँ पे उल्लेख है ये? श्रीमद् भागवतम में। लेकिन उनका जो तय कर लिया है भगवत धाम जाना, जिन्होंने तय कर लिया भगवत धाम जाना, लेकिन अधिकांश भगवान के भक्त हुए हैं। हम देखेंगे प्रहलाद महाराज, क्या वो गरीब था धनी था? प्रहलाद महाराज धनी था। ध्रुव महाराज धनी था। प्रभुपाद धनी है ना। विश्वम्बर प्रभु ऑब्वियसली ओन हिज ओन हाउस। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये तुलना करना कि धन ना होने के कारण गरीबी है। तो यहाँ पर एक होता था, इसको कहते हैं वेरी नाइस डिवोटी, कोला विचा श्रीधर, जो केले का पत्ते बेच करके वो 50% गंगा को देता था, गंगा का पूजा वो करता था, और 50% अपने जीविका चलाता था। उनके जो घर था, ऐसा घर था, एक झोपड़ी टाइप था। तो वहां पर जब बारिश होता था कि उनको मतलब जगह नहीं मिलता था, वो हर एक जगह वो पानी टपकता था। कौन? कोलाविचा श्रीधर। चैतन्य महाप्रभु उनके झोपड़ी में जाते हैं। वो झोपड़ी में जा करके उनके पास एक ही पात्र होता था, एक थाली, एक कटोरी। उस थाली में कटिंग वटिंग धोइंग जितना भी करना था, एक लोटा में नहाइंग वहाइंग सब कुछ करता था, पानी भी पीता था उसमें। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु उस लोटा को लेकर के उससे पानी पीने लगे, और कोला भी श्रीधर कहते, प्रभु प्रभु क्या कर रहे हो? आप तो लक्ष्मीपति हैं, आप तो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप भी तो लखपति हो। कहते भगवान इतना मजाक क्यों कर रहे हो? केले के पत्ते बेचता हूँ,
उसमें जो भी आता है चवनिया थनी, उसमें 50% गंगा की सेवा। और देखो मेरा छत देख रहे हैं, पानी आते हैं ऐसे लगता है झरना गिर रहा। तो कहते हैं प्रभु ऐसे क्यों मजाक कर रहे हैं? तो कृष्ण वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, यू आर लखपति। अच्छा किसके बारे में लखपति वो बोल रहा था? बिकॉज ही चैंटेड lakhs ऑफ नेम, उन्होंने लाखों नाम वो जप करता है। आप समझे इस बात को? भगवान जानते हैं सुदामा को लेकर के कई लोग निंदा करेंगे, और क्या मिला भगवान के भक्त बन के, क्या मिला? देखो ठोकर खाते रहे, भीख मांगते रहे, लेकिन जब भगवान से मिले तो क्या हुआ? सुदामा जा रहे थे, रास्ते पे दिखा रही इतना बड़ा महल, कहते पता नहीं, वो आगे निकल रहे थे, ऊपर से पत्नी आज ही सुनती हो, है ना, जो भी है थे, अरे ये तो जाने पहचाने लग गए, क्योंकि पूरा फेशियल कर लिया था ना, ब्यूटी पार्लर गए थे पूरा, है ना, मैनिक्योर पेटिक्योर, है ना, सब चीज करके आए थे। पहचाने, जब आवाज से सब पहचाने पर, अरे ये तुम्हारी पत्नी है, क्या हो गया? कहते नाथ पूछो मत। वहां पर स्वयं जो भगवान के महल जो बनाने आए, कौन भगवान का महल बनाए? विश्वकर्मा। वहां पर विश्वकर्मा आए और उन्होंने ये महल बना करके गए। तो ऑब्वियसली भगवान के भक्त गरीब नहीं होते, अमीर होते हैं। हरे कृष्ण। इज दैट ओके? एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की, परित पावन शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम